जब से राजा रघुवंशी मर्डर केस और सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसे मामले सामने आए हैं, तब से लोगों में खौफ पैदा हो गया है। ये दो केस ऐसे हैं जिनमें पत्नियों की बेवफाई इस हद तक देखने को मिली कि अपने प्रेमी को पाने की चाहत में पत्नियों ने अपने ही पतियों को मार डाला। ये मामले सुर्खियों में क्या छाए, फिर ऐसी खबरें सामने आने लगी जहां पति खौफ में ही पत्नियों की शादी उनके बॉयफ्रेंड से करवाने लगे। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से भी सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। पूरा मामला गोंडा के खोडारे थाना क्षेत्र के दौलतपुर ग्रांट का है। यहाँ दान बहादुर डी में रहने वाले 40 साल के हरिश्चंद्र की शादी 15 साल पहले 35 साल की करिश्मा से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा 11 साल का और बेटी 7 साल की। हरिश्चंद्र सूरत में काम करता था, मगर वो अभी बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से घर पर ही रह रहा था। लेकिन इस बीच करिश्मा का 1 साल पहले प्रेम प्रसंग महाराजगंज के रहने वाले शिवराज चौहान से शुरू हो गया था, जिसकी जानकारी पति को लग गई। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे जब वो दवा लेने बाजार गया था, तभी कुछ लोगों ने उसे सूचना दी कि उसकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ है। घर लौटने पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी करिश्मा और उसके प्रेमी शिवराज को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी करिश्मा की शादी शिवराज चौहान से करवा देगा। थोड़ी देर में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पहले करिश्मा की मांग को पति साफ करता है, इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ प्रेमी शिवराज चौहान के साथ करिश्मा की शादी करवा देता है। वहीं पूरे मामले में पत्नी करिश्मा और प्रेमी शिवराज ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। संतुष्ट है इस बात से? मैं नहीं जानती, मैं कुछ ये जबरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। जबरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है जबरदस्ती? जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पकड़ के लेके आए। ये कहाँ थे, मैं कहाँ थी, क्या हुआ था, पकड़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था, वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब यह मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। नहीं, आपके पति से खटपट जो चल रहा था उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था इनके साथ पहले से कुछ जान पहचान नहीं था? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात था। छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए। अब वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगाए इल्जाम तो लगा। आप बात करते थे फोन पे मतलब आज जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ। वहीं पति ने शादी क्यों करवाई, क्या कारण था, वो भी सुनिए। ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। आप चुप रहिए, आप बयान दिया। और लड़के को दवा खिला के दरवाजा मार के लॉक करके और उसको चोरा के, और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर वो रूम पे सोया था और ये दोनों गायब रहते। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है। हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी। आपकी तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए। हाँ, अपना जीवन जिए जैसे। तो सुना आपने, आखिर ऐसा क्यों हुआ? फिलहाल इस मामले में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन ये अनोखी शादी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। डेस्क रिपोर्ट, JMT न्यूज।